क्या टॉपिक बताया था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लाइन, या इसी में सीख लेते हैं हम लोग क्या, इमेज ऑफ पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, दोनों का बेसिक फंडा सेम ही है। दोनों का बेसिक फंडा क्या है? सेम। यही है ना टॉपिक। देखिए, सपोज आपको एक लाइन दे रखी है बेटा, कोई सी भी लाइन गिवन है, ठीक है, और हमें एक क्या दे रखा है, पॉइंट। मतलब ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। हमें इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या निकालना है, फुट। कौन सा फुट? परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जिस पॉइंट पे ड्रॉप करोगे लाइन पे, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ, शॉर्ट में लिख दें, क्या लिखते हैं, फुट ऑफ। ऐसे समझो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, इसका फुट यहां भी हो सकता है, बोलो, इसका फुट यहां भी हो सकता है, इसका फुट यहां भी, इसका फुट यहां भी, लेकिन हमसे कौन सी फुट की बात कर रहा है, जो परपेंडिकुलर हो। अब इसका निकालो क्या, फुट। और जरा एक बात बताओ, चलो ये तो हम निकाल लेंगे, अभी सीख लेंगे, क्या सीख लेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालना, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो, मुझे इस पॉइंट की क्या निकालनी होती, इमेज, क्या निकालनी होती, तो जरा ध्यान से देखो, इमेज कैसे निकालते हैं, या इमेज बनती कैसे है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराऊं और उसी को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, जितनी डिस्टेंस आगे ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पीछे होगा इसका क्या, इमेज। बताओ, क्लियर है? तो देखो, मैं इमेज का फंडा सिखा ही नहीं रहा आपको, नया टॉपिक सीखो ही मत। आप क्या सीखो, सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीखो। क्या सीखो? और जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट तुमको दिया हुआ था, ये पॉइंट आपको दिया हुआ था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया। तो इमेज के बारे में जरा ध्यान से देखो, इमेज और इसका मिड पॉइंट क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो हम इसके मान लेंगे कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उस टॉपिक पे बात पे आ जाएंगे। अभी फिलहाल हम क्या सीख लेते हैं बेटा, बोलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे करेंगे, फुट ऑफ। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन बोल दो बेटा, लाइन की इक्वेशन बोल दो, x प्लस y माइनस, हाँ, ये तो है वो लाइन, और पॉइंट क्या है, 0 2 3, इस पॉइंट से। ठीक है, तो जरा देखिए लाइन की इक्वेशन क्या है, तो बेसिकली मैं आपको क्या टॉपिक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। यूज नंबर 2, किसका, जनरल पॉइंट ऑन लाइन का। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको एक लाइन गिवन होती है तो उसका जनरल पॉइंट निकल आता है, बोलो, उस जनरल पॉइंट का यूज अभी हमने करा था टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। उसी जनरल पॉइंट का दूसरा सबसे बड़ा यूज है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने में। क्योंकि एक बात बताओ, इस लाइन पे वो जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उन्हीं में से एक पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो जनरल पॉइंट ऑफ लाइन का ही एक पार्ट होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहां से क्या निकाल रहे हैं, जनरल पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं, लैम्डा। तो बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। y की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू कितनी आएगी,
क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये जो एक्स वाई जेड है सबको समझ में आता है? ये जो एक्स वाई जेड है वो क्या है? जल्दी बोलो। जनरल पॉइंट ऑन लाइन का मतलब इस लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट, ठीक है, कोई सा भी एक। अब तुम सोचो उसी में से अगर वो पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम दे दो, क्या दे दें बोलो? एफ बोल दें? वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसका? पॉइंट पी का। तो क्या लिख रहे हैं? एफ के कोऑर्डिनेट कितने बोलो? एफ के कोऑर्डिनेट बोलो 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 बोलो। क्या ये एफ के कोऑर्डिनेट है? ओके। पी के कोऑर्डिनेट बोलो। 0 2 3। जरा ध्यान से देखो, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो ऑफ line PF, क्या चाहते हो? मैं करता जाऊं या पहले समझा दूं फिर मैं करूं? समझा देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आपने जनरल पॉइंट ऑन लाइन निकाल लिया और आपको ये वाला पॉइंट पता है, बोलो पक्का? तो हम फंडा क्या यूज करने वाले हैं? टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपने खुद बोला कि ये लाइन जो है इस वाली लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो तुमने सिर्फ एक ही फंडा पढ़ा हुआ है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर का क्या फंडा पढ़ा हुआ है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी? 5i 2j और 3k। पहले बताओ ये डायरेक्शन का मतलब समझ में आया? ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ लाइन। अनटिल अनलेस अगर ये एक्स वाई जेड नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड है तो ये डायरेक्शन होगा, पक्का? तो कितने लोग समझ गए कि एफ पी जो लाइन है वो बी के क्या है? परपेंडिकुलर। बस यही तो हमें करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। बी वेक्टर हमको पहले से पता है लेकिन एफ पी पता नहीं है, बट पी के कोऑर्डिनेट पता है क्योंकि गिवन थे। एफ के हमने निकाल लिया क्योंकि वो जनरल पॉइंट में से ही एक पॉइंट होगा। तो क्या मैं अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी एफ लिख सकता हूं? क्या करेंगे? एफ में से पी माइनस करते जाओ, इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचा? इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचा? इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचा? क्या बात समझ में आ गई? पक्का? तो अगर तुम्हारे पास लाइन पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो क्या मैं पीएफ वेक्टर भी लिख सकता हूं? कितना? नहीं भी लिखना चाहोगे तो भी चलेगा। इनके साथ क्या लगा देते हैं? आई जे और के। और डायरेक्शन ऑफ लाइन बोलो, बी वेक्टर कितना? 5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। और आप जान रहे हो क्या लगाने वाले हैं? पी एफ परपेंडिकुलर टू बी, देयरफॉर पी एफ वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्या होगा? समझ में आ गई बात? क्या कर रहे हैं इससे? बेसिकली एक बात बताओ ना, आंसर तो हमारा आ ही चुका था, यही तो हमारा आंसर है, बोलो। लेकिन अगर लैम्डा पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लैम्डा मतलब एक कंडीशन, एक अननोन है, एक कंडीशन मालूम हो, क्वेश्चन खत्म। वो कंडीशन क्या है? बस ये डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। कर दें भाई। पीएफ कहां है? ये इसकी इसके साथ, यानी कि 5 5 जा, पहले क्या ऐसे लिखूं पूरा, प्लस बोलो इसकी मल्टीप्लाई किससे? 2 से। आई सपोज कि सबको डॉट प्रोडक्ट याद है ना? 3 लैम्डा माइनस 7 किससे? 3 से, इक्वल टू 0।
बताओ 5 5 जा 25 लैम्डा माइनस 15, 2 2 जा 4 लैम्डा माइनस 2, 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0। 25 और 4 29 और 9 लैम्डा, 15 और 2 17 और माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 38 लैम्डा माइनस 38, तो लैम्डा बताओ डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ गया 1। अगर लैम्डा 1 आ गया तो फुट ऑफ क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज क्या एफ। क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू डालते जाओ, लैम्डा 1 डाल दो, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1। आगे बात समझ में, क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और यहीं से हम सीख लेंगे क्या, इमेज, है ना। तो पहले इतना टॉपिक नोट कर लो फिर बताते हैं। तो बेसिकली तुम समझ लो, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, यूं खत्म होगा क्वेश्चन। कभी भी लाइन गिवन है, क्या निकालोगे, जनरल पॉइंट ऑन लाइन। जनरल पॉइंट ऑन लाइन आने के बाद आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन, नहीं सॉरी, क्या निकालोगे, जनरल पॉइंट ऑन लाइन। जनरल पॉइंट ऑन लाइन और इस पी को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर निकालोगे, दैट इज कॉल्ड पीएफ वेक्टर निकालो या एफपी वेक्टर निकालो, निकल आया। और इसका इसके डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट 0, खत्म। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली आपको ये डायरेक्शन पता थी, सिर्फ आपको ये डायरेक्शन पता करनी है। जैसे ही तुम्हारे पास ये डायरेक्शन आ गई, और ये कैसे निकलेगी फिर से सुन लो, एक ही लाइन है पूरे क्वेश्चन में, क्या, जनरल पॉइंट निकालने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या निकल आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, इससे, खत्म। ठीक है, नोट करो। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, यूज नंबर 3। और यूज नंबर 3 क्या है, तो पहले तो कसम खा लो कि इमेज का क्वेश्चन आएगा तो ट्रीट ही मत करो, आप हमेशा क्या निकालोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वंस यू गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप एक लाइन बनाना एग्जाम में, यहां क्या लिखोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 2, 3, -1। यहां क्या लिखोगे, पॉइंट P 0 2 3, और यहां पे लिखोगे क्या, I x2, क्या अल्फा बीटा गामा लिख दें, लो खुश रहो तुम, क्या लिख दें, अल्फा बीटा गामा। क्या बोलेंगे, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड I। बस ये लिख देना, लेट इमेज बी क्या, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा। अब बस इन दोनों में क्या लगाना है, अल्फा प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3, और 3 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू -1। ये समझ रहे हो मैंने क्या लगाया है, या भूल गए, सेक्शन फार्मूला। अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये कितने हैं, और इनका मिड पॉइंट है अगर x y z, तो x y z के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, x1 प्लस सम हाफ और सम हाफ। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का सम हाफ। तो बताओ यहां से अल्फा कितना आ गया, 4, बीटा कितना आ गया यहां से 6 माइनस 2, गामा कितना आ गया -2 प्लस 3, सही है। तो देयरफॉर इमेज क्या आ गई, क्या ही बोलो 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 बोलो, 4 4 -5। समझ में आ गया टॉपिक।